मेरे सूर्य तो चला गया घर के लिए, लेकिन इस कोढ़िया पंचायत के गर्व भी है सर, अनुमंडल और मधुबनी जिला के भी गर्व है, और पूरे भारत देश पर जो एक शहीद होके और पूरे देश का अपना नाम चलाए और नाम चला सर। और हमारे भैया तो नहीं रहे आज से, लेकिन हम तब भी, मेरा भैया आज भी अमर है। मेरा भैया क्या, उससे ज़्यादा हम देश के लिए प्राण देने के लिए जरूरत पड़ेगा ना, उससे ज़्यादा हम देने के लिए सर तैयार है। कि मेरे भाई 39 साल जो मेरा सूरज के तरह मेरे गांव में चमक रहा था, वो आज मेरे बीच में नहीं है। लेकिन दर्द तो हो रहा है सर। लेकिन हमारे यहाँ के जो प्रशासन महोदय साहब अभी तक जो मेरे ज़िले के मालिक होते हैं, हाँ, दायित्व लेकिन नहीं समझे हैं कि इनके घर पर जाए, कम से कम इन पीड़ित परिवार से मिले। लेकिन अभी तक जब इतनी बड़ी कुर्बानी देता है अपने देश के खातिर लोग, तो उसके परिवार के पीछे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। और अपने पीछे ये 2 बच्चा, बीबी, माँ बाप, बूढ़े माँ बाप सबको छोड़ के गए हैं। 3 दिसंबर को हमको फ़ोन से रात में बताया गया इनके यूनिट के तरफ से कि आपके भाई साहब का तबीयत खराब है, जो कि गलवान घाटी में 18,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात है। तो हमने बताया कि ठीक है, आप जल्दी से इनको ट्रीटमेंट में ले जाइए। तो उन लोगों ने बताया मुझे कि ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं है, हम परिवार को सूचनार्थ ये बता रहा हूँ कि आप लोग चिंता न करें, इनकी इलाज सुचारू रूप से चल रहा है। राज्य सरकार की तरफ से जो हर एक स्टेट देती है अपने बहादुर सैनिक को सम्मान के तौर पर सहायता राशि वो मिलनी चाहिए, और उनके विधवा को कम से कम जीवन यापन के लिए कहीं अनुकंपा का गुंजाइश हो। बेटा गेल का दूसरो बेटा बेरोजगार है, इनका बदला में वो जगह पर चल जाता, देश के लिए एहने बलिदान दे देथिन। हम बहुत भावुक हैं। जो बच्चा, पिता का क्या प्यार होता है, पिता बच्चे का एक बहुत बड़ा सहारा होता है। पिता अगर है तो बच्चे की मजबूती होती है, पिता अगर नहीं है तो बच्चे को बहुत परेशानी होती है। तो ये बच्चा क्या जानेगा कि पिता का क्या प्यार होता है। बातें से हम निवेदन करना चाहते हैं कि खास करके ये जो बच्चा है, ये बच्चा पिता का प्यार भी नहीं समझ पाया था। जितने भी हमारे दर्शक देख रहे होंगे, मैं उनसे निवेदन करूंगा इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, अत्यधिक से अत्यधिक शेयर जरूर करें, ताकि ये आवाज़ बने और ये आवाज़ बिहार के मुखिया नीतीश कुमार तक पहुंचे और केंद्र के जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी एवं अमित शाह तक पहुँचे। मैं अपने देश का सम्मान करता हूँ, भारत की मिट्टी का गुणगान करता हूँ। मुझे डर नहीं है अपनी मौत से, तिरंगा बने कफन मेरा यही अरमान रखता हूँ। कुछ इसी तरह का हमारे देश पर न्यौछावर हो जाने वाले हमारे वीर सैनिक, जिसके घर पर मैं पहुँचा हूँ, बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर प्रखंड के कोढ़िया गांव में मैं हूं, और गलवान घाटी, जम्मू कश्मीर के गलवान घाटी में जो -40 डिग्री सेल्सियस में अपने देश पर जान न्यौछावर करने वाले शहीद हेमशंकर प्रसाद उर्फ पप्पू जी के घर पर हूं। यहां हम पहुंचे हैं इनके परिजन के पास श्रद्धांजलि देने और इनके साथ दुख में शरीक होने। साथ ही अभी तक सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एवं जिला प्रशासन द्वारा कोई पहल की गई या नहीं की गई, वो हम इनके परिजन से पूछेंगे। जानकारी मिली कि 2005 में इनकी शादी हुई थी, और 2005 या 6 में इनकी शादी हुई थी, और 2 बच्चे हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और साथ ही परिवार का बोझ भी इनके कंधे पे है। दर्द और आंखें भी गमगीन है, बोलूं तो क्या बोलूं। देश पे न्यौछावर हो जाने वाले
हेमशंकर प्रसाद जी को लेके सरकार का क्या होना चाहिए, इनके आश्रितों को क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिला है। आए तो बहुत सारे कोई सांसद जी भी यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ के विधायक जी भी पहुँचे हैं, जयनगर की अनुमंडल साहिबा जो है वो भी पहुँची हैं और बहुत सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन इन लोगों को अभी तक कोई लाभांश जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। एक चीज़ और जानकारी मिली है कि सेना के जो कोई पदाधिकारी लोग हैं वो भी इनके साथ आए थे, सबके साथ, और उनके द्वारा जो ऑफिशियली पेपर है, ऑफिशियली वर्क जो है वो हो रहा है, तो सेना के द्वारा जो मिलना है, इनका जो हक बनता है वो तो मिलेगा ही। साथ ही इनका जो डेड बॉडी पहुंचा शहीद का, तो इन लोगों ने अपने ही जो इनका जगह है वहाँ उनका संस्कार किए। हम वहाँ से भी आए हैं और मैं बताता हूँ कि यहाँ हम उनके पिताजी हैं, मैं उनसे परिचय लेता हूँ और मैं पूछता हूँ कि कुछ सरकार द्वारा कुछ लाभ मिला कि नहीं मिला। नाम बताइए चाचा अपन। रामचंद्र साहब। रामचंद्र साहब, ये जे अपने के कईटा लड़का? 3टा। तो ये कोनो लाभांश भेटले कि नहीं भेटले? अभी तक कुछ नहीं। अभी तक लाभांश नहीं भेटले ना। तो राज्य सरकार के तरफ से कुछ नहीं। तो ये जे हेमशंकर जी छलकिन है, वहाँ के परिवार में कमाई वाला एकेटा शख्स छलकिन? हाँ, एकेटा बचवा कमाई वाला। हाँ, वहाँ पर सब कोई आश्रित छलिए। हाँ, वही पर। तो की अहाँ मांग करै छियै? जे 2टा छोट बच्चा छनि हुनकर परवरिश भऽ जाय, बूढ़ माय बाप छनि हुनकर परवरिश भऽ जाय, सरकार से तो हम यह निवेदन करबै। और संगे संगे हमरा मन होइए जे एकटा बेटा गेल कऽ दोसरो बेटा बेरोजगार छथि, हिनका बदलामे ओहो ओहि जगह पर चलि जैता, देश के लेल एहने बलिदान दऽ देथिन, ओहिमे धन्य रहिती। शहीद हेमशंकर जी के पिताजी का कहना है कि हमारा एक बेटा तो देश पर न्यौछावर हुआ ही, दूसरा बेटा भी है, वो भी देश पर न्यौछावर हो जाए। अगर सरकार इनको नौकरी देती है, आश्रित को नौकरी देती है, तो निश्चित तौर पर वो भी देश की सेवा करने के लिए तैयार है। और यहाँ उनके भाई साहब हैं, अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम श्रवण कुमार है। हम 3 भाई हैं, जिसमें सबसे बड़े हैं हम, और हमसे छोटे थे शहीद हेमशंकर जी, और मैं बड़ा हूँ श्रवण कुमार, और हमारा सबसे छोटा भाई हरिशंकर प्रसाद है। तो मेरा कहना है कि जब इतनी बड़ी कुर्बानी देता है अपने देश के खातिर लोग, तो उसके परिवार के पीछे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। और अपने पीछे ये 2 बच्चा, बीबी, माँ बाप, बूढ़े माँ बाप सबको छोड़ के गए हैं, लेकिन किसी भी पर जनता प्रतिनिधि या राज्य सरकार के तरफ से जो सांसद है, विधायक हैं, उनके तरफ से कोई प्रोत्साहन अभी तक या कोई संवेदना नहीं देखे। इनका कहना है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा भी कोई संवेदना नहीं देखी गई है, लेकिन जैसा मुझे मालूम है कि झंझारपुर के सांसद आरपी मंडल जी और खजौली के विधायक अरुण शंकर प्रसाद जी, साथ ही यहाँ जो प्रशासन के लोग हैं वो लोग तो पहुँचे हैं, उन लोगों के द्वारा आश्वासन मिला है, लेकिन उस पर अभी कोई अमल नहीं हुआ है। खैर, अभी कितने तारीख को आपको जानकारी मिली? 13 तारीख की घटना है। 13 मतलब इनकी शहादत कब हुई? इनकी शहादत 13 तारीख को हुई है। और 13 स्पष्ट करिए, 13 दिसंबर? 13 नहीं, 13 जनवरी को। 13 जनवरी जी, 13 जनवरी। लेकिन इनका जो गलवान घाटी में जब ये -40 डिग्री सेल्सियस पे ड्यूटी पर थे, तो आपको कैसे जानकारी मिली? वहाँ 3 दिसंबर को हमको फ़ोन से रात में बताया गया इनके यूनिट के तरफ से कि आपके भाई साहब का तबीयत खराब है, जो कि गलवान घाटी में 18,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात है। तो हमने बताया कि ठीक है, आप जल्दी से इनको ट्रीटमेंट में ले जाइए। तो उन लोगों ने बताया मुझे कि ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं है, हम परिवार को सूचनार्थ ये बता रहा हूँ कि आप लोग चिंता न करें, इनकी इलाज सुचारू रूप से चल रहा है।
मतलब ये सेना के द्वारा उचित जो इलाज होना जी, चाहिए, जी। उच्च स्तर का जो इलाज होना चाहिए वो तो हो रहा था। लेकिन जो लिखा वही होता है, जी। जो भगवान को मंजूर होता है। जी। तो आपके भाई साहब आपके बीच में नहीं रहे, हमारे चैनल की तरफ से भी उनको श्रद्धांजलि है। हम अपने एक एक दर्शक की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और कुछ बताना चाहते, क्या आपका मांग है? मेरा मांग है कि अब जो अपने पीछे 2 बच्चे छोड़ गए हैं, उनका परवरिश अच्छी तरीके चले, वो भी इन्हीं की तरह कमीशन अफसर बने। जिस तरह ये थे सेना में कमीशन अफसर, तो वो भी कमीशन अफसर बने और देश की सेवा करे। और उनकी पत्नी जो है विधवा, उनका जीवन यापन कैसे हो, ये राज्य सरकार थोड़ा अपनी जिम्मेवारी समझे और थोड़ा राज्य सरकार से इनके आश्रित को मुआवजा मिले। और केंद्र सरकार से इनके पिताजी ने बताया कि हमारा एक बेटा और है, एक बेटा तो कुर्बान हुआ ही देश पे, दूसरा को भी हम न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। तो केंद्र सरकार से भी ये निवेदन है कि इनके दूसरे लड़के जो देश में अपनी सेवा करना चाहते हैं, उनको भी नौकरी जरूर दिया जाए। और निश्चित तौर पर जितने भी हमारे दर्शक देख रहे होंगे, मैं उनसे निवेदन करूंगा इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, अत्यधिक से अत्यधिक शेयर जरूर करें, ताकि ये आवाज़ बने और ये आवाज़ बिहार के मुखिया नीतीश कुमार तक पहुंचे और केंद्र के जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी एवं अमित शाह तक पहुंचे। और बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मेरा ये कहना है कि उनकी जो राज्य सरकार की तरफ से जो हर एक स्टेट देती है अपने बहादुर सैनिक को सम्मान के तौर पर सहायता राशि वो मिलनी चाहिए। और उनके विधवा को कम से कम जीवन यापन के लिए कहीं अनुकंपा का गुंजाइश हो तो किया जाए, ताकि उनका भी रोजी रोटी चले, उनके बाल बच्चा का परवरिश ठीक से हो। बिल्कुल। और हम चाहेंगे कि उनके छोटे भाई भी हैं यहाँ, उनसे भी हम क्या बताते हैं उनसे समझते हैं। आप उस साइड चले जाइए। आपके अंदर जोश और जज्बा है कि हमारे एक भाई तो हमारे बीच नहीं रहे, अपनी मातृभूमि के लिए उन्होंने न्यौछावर कर दिया। तो आप भी चाहते हैं कि हम देश की सेवा करें, भारतीय सेना में जाएं? बिल्कुल सर, जैसे मेरा भैया क्या, उससे ज़्यादा से ज़्यादा हम देश के लिए प्राण देने के लिए जरूरत पड़ेगा ना, उससे ज़्यादा हम देने के लिए सर तैयार हैं। लेकिन तकलीफ़ इस बात की है सर कि मेरे भाई 39 साल जो मेरा सूरज के तरह मेरे गांव में चमक रहा था, वो आज मेरे बीच में नहीं है। लेकिन दर्द तो हो रहा है सर। लेकिन हमारे यहाँ के जो प्रशासन महोदय साहब अभी तक जो मेरे ज़िले के मालिक होते हैं, हाँ, दायित्व लेकिन नहीं समझे हैं कि इनके घर पर जाए, कम से कम इन पीड़ित परिवार से मिले। लेकिन अभी तक मेरे तरफ भेजे हैं जिसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। उन्होंने अपने प्रतिनिधि को भेजा है जी। तो आप चाह रहे हैं कि मधुबनी के जिलाधिकारी नए जो अभी ज्वाइन किए हैं अमित कुमार जी, वो भी कम से कम शहीद के घर पहुंचकर उनके पीड़ित परिवार को सांत्वना जरूर दे। और बताइए, और कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कहना चाहते हैं सर, 2 इनके बच्चे हैं सर, माँ बाप है, मेरी भाभी हम चाहेंगे उनके बच्चा अगर हो तो थोड़ा सा बच्चा को भी बुलाया जाए। अब सर विधवा भाभी है, उनको जो अनुकंपा होती है सरकार द्वारा, जो मदद हो, ताकि आप मेरे भैया नहीं उनका प्रवेश किस ढंग से हो, उस ढंग से उनको कहीं न कहीं सेटलमेंट राज्य सरकार के होना चाहिए। विशेष यही आग्रह करेंगे कि हमारे जो मदद एक सैनिक को होता है शहादत के लिए, उस टाइप से मिलना चाहिए। और विशेष जरूरी पड़ेगा सर देश के लिए 1-2 भाई के जोड़ देने के लिए, तो हम बलिदान देने के लिए, देश भारत माता की देने के लिए सेवा तैयार है सर। यही आग्रह करेंगे। और सर कि मेरे भैया जो इस बूढ़े माँ बाप को है, उसको भी एक नज़र देखे सरकार और जिला पदाधिकारी, सोचे इस पर कि आज मेरे सूर्य तो चला गया घर के लिए, लेकिन इस कोढ़िया पंचायत के गर्व भी है सर, अनुमंडल और मधुबनी जिला के भी गर्व है, और पूरे भारत देश पर जो एक शहीद होके और पूरे देश का अपना नाम चलाए। और नाम चला सर। और हमारे भैया तो नहीं रहे आज से, लेकिन हम तब भी, मेरा भैया आज भी अमर है, अमर है, वो अमर ही रहेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि देश पे
मर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। तो यहाँ उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे ही पिताजी को ये मुखाग्नि दिए थे। क्या नाम है बेटा? गणेश प्रसाद। गणेश प्रसाद। हम अभी जो बात कर रहे हैं तो खुद अपने आप अंदर में मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हम बहुत भावुक हैं। जो बच्चा, पिता का क्या प्यार होता है, पिता बच्चे का एक बहुत बड़ा सहारा होता है। पिता अगर है तो बच्चे की मजबूती होती है, पिता अगर नहीं है तो बच्चे को बहुत परेशानी होती है। तो ये बच्चा क्या जानेगा कि पिता का क्या प्यार होता है। बातें सभी हम निवेदन करना चाहते हैं कि खास करके ये जो बच्चा है, ये बच्चा पिता का प्यार भी नहीं समझ पाया था और इनके साथ पिता नहीं रहे। हम इनसे क्या पूछे? बेटा सिर्फ नाम बता दो अपना। तुम? गणेश प्रसाद। तुम्हारा बेटा? रवि। रवि और गणेश है। गणेश नहीं, घनिष्ठ। घनिष्ठ प्रसाद। घनिष्ठ। हाँ सर। तुम्हारा? प्रिंस और प्रिंस। घनिष्ठ और प्रिंस है, 2 बालक है और हमारी भी आंखें नम हो गई। तो हम निवेदन करेंगे राज्य सरकार से, निवेदन करेंगे केंद्र सरकार से कि इनके परिवार के हित में जितना बन पड़े जो मुआवजा हो वो ज़रूर वो मुआवजा इन लोगों को मिलना चाहिए। क्योंकि देखा गया है कि इससे पहले हनुमान थप्पा भी बर्फ के नीचे भी दब गए थे एक सैनिक। उनको ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की तरफ से जैसा जानकारी है लाभ मिला था। और एक बात और कहना चाहूँगा कि हम लोग जहाँ हैं मधुबनी ज़िले में, अभी जयनगर अनुमंडल के कोरैया पंचायत में है। यहाँ जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो भी साथी हैं उन लोगों के द्वारा जो किया गया है वो सराहनीय है कि सरकार तक आवाज़ पहुँचे। लेकिन हम निवेदन करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा और इस मुद्दे को उठाए ताकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक आवाज़ जाए। और बताइए क्या बताना चाह रहे थे? हम यही आग्रह करेंगे सर कि बात को सर थोड़ा जिलाधिकारी तक पहुँचे कि हमारे जिलाधिकारी, अभी मेरे 7वां दिन हो गया सर, 7 रोज मेरे भाई को हो गए सर, अभी तक लिए हमारे परिवार नहीं आए। तो दुख की बात है ना सर। हम लोग इतना मेहनत करके कहीं बॉर्डर पर शहादत हो जाती है, लेकिन बॉडी को कैसे मेरे घर तक ले आते तक कैसा होता है सर। लेकिन अभी तक ले मेरे भैया को नमन करने के लिए नहीं आए हैं सर। तब भी इस वीर पुत्र ने अपना देश को जो प्राण निछावर करके, और भारत माता की जय हो, भारत माता अमर, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। और वीर सैनिक हेमशंकर प्रसाद और पप्पू जी अमर रहे। और जब मैं यहाँ गांव में प्रवेश किया हूँ तो यहाँ देखा हूँ कि इनका जो अपना भूमि है उस जगह पर ही उनका संस्कार किया गया था। संस्कार में जन सैलाब भी उतरा था, जो आप लोगों ने प्रिंट आउट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से माध्यम से देखा होगा। तो मेरा यही निवेदन होगा खासकर जिला पदाधिकारी अमित कुमार जी से एवं राज्य सरकार के मुखिया से नीतीश कुमार जी से और प्रधानमंत्री मोदी जी से, अमित शाह जी से, कि साथ भी रक्षा मंत्री जो हैं देश के उनसे भी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन परिवार को मुआवजा मिले और इनको एक सरकारी नौकरी मिले, इनके परिवार को, बच्चे को भी नौकरी मिले जब वो उस लायक हो जाए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, पोस्ट करें ताकि आवाज़ दूर तक जाए। हम अपने सहयोगी सतीश कुमार के साथ मधुबनी ज़िले के जयनगर प्रखंड के अनुमंडल के कोरैया गांव से